हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो लर्न अबाउट हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर नंबर फर्स्ट के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर चुके हैं। सो आज के इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो पे आप सभी एंड तक जरूर बने रहना एंड वीडियो को अब तक आप सभी ने लाइक नहीं करा तो फटाक से वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि वीडियो आप सभी के लिए काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है। एंड भैया, चैनल पे पहली बार आए हो तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि हमारी जो भी नए नए वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एंड 100 सब्सक्राइबर के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सो लेट्स स्टार्ट, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे सामने जो पहला नंबर क्वेश्चन है कि आवेश क्या है, यानी कि व्हाट इज चार्ज, एंड इसका मात्रक, इसका यूनिट तथा इसका डायमेंशन आप सभी को बताना है। सो दोस्तों देखो, आवेश क्या होता है। आवेश किसी पदार्थ का वह लाक्षणिक गुण होता है कि यदि आप किसी दो पदार्थ को आपस में रगड़ते हो, क्या करते हो, रगड़ते हो या फिर प्रेरण कराते हो। सुन लो ध्यान से, अगर आप दो पदार्थों को रगड़ते हो या फिर प्रेरण कराते हो और अगर इसमें आकर्षण यानी कि अट्रैक्शन, रिपल्शन यानी कि विकर्षण, यानी कि इसमें अगर आकर्षण या विकर्षण का गुण आ जाता है तो भैया ये आपका आवेश कहलाता है। ठीक है, सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया। अब चीजें यहां से समझो। इसका मात्रक, तो आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है, एक मिनट, आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है आपको कूलम्ब। ठीक है, कूलम्ब यानी कि कूलम्ब होता है। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है जी, कूलम्ब होता है। ठीक है, कूलम्ब का नियम के भी ऊपर मैंने एक डिस्कस वीडियो अच्छी तरीके से बना रखा है, जाके देख लेना, लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब आगे आ जाओ, यहाँ पे चीजें समझना ध्यान से। आवेश समझ के, इसका मात्रक समझ के, इसके डायमेंशन यानी कि इसकी बीमा के बारे में चर्चा कर ली जाए तो इसका बीमा होता है भैया एटी। क्या होता है, एटी, या फिर आप इसे आईटी भी कह सकते हो, आईटी। तो ये हमारा बीमा हो गया। तो आवेश के बारे में हम लोग चीजें समझ गए कि आवेश क्या होता है। ठीक है, तो आवेश के बारे में हम लोगों ने चीजें समझ लिया कि आवेश क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका बीमा क्या होता है। साथ में हम लोग ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि आवेश के कितने प्रकार होते हैं। तो आवेश आपका दो प्रकार का होता है, जिसमें से पहला है आपका धन आवेश और दूसरा है आपका ऋण आवेश, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड नंबर क्वेश्चन। आवेश के दो गुण को बताना है, यानी कि चार्ज के दो प्रॉपर्टीज को आपको बताना है। मैंने आप सभी को 4-5 प्रॉपर्टीज बता रखे, ठीक है, और अभी भी बता दूंगा, कुछ ज्यादा ही बता दूंगा, दो नहीं, कोई ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट दो पूछा है तो मैं आपको दो ही बताऊंगा। मैं तो खुद से ज्यादा बताऊंगा, लेकिन एग्जाम में अगर दो है तो आपको दो ही लिखना है भैया, ज्यादा तेज नहीं बनना है। ठीक है, तो आवेश के दो गुण। पहला देखो, जो आवेश होता है वो भैया होता है योगात्मक। आवेश को हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आवेश को जोड़ सकते हैं। किस तरीके से, क्योंकि जो आवेश होता है ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी कि जो अदिश राशियां होती है वो बीजगणित, बीजगणित कहने का मतलब अलजेब्रिक, तो बीजगणित की योग नियम का पालन करता है। कौन, अदिश राशियां, सारी अदिश राशियां बीजगणित की योग नियम का पालन करता है। सो उसी तरीके से आवेश भी आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये भी बीजगणितीय योग नियम का पालन करेगा, यानी कि आवेश को भी हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, जोड़ सकते हैं। तो आवेश हमारा योगात्मक होता है। अब दूसरा गुण समझ लो। ठीक है, दूसरा गुण समझ लो, जो आवेश होता है वो आपका क्या होता है जी, संरक्षित होता है। ठीक है, आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है, यानी कि आवेश को ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि आवेश को ना हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। समझ रहे हो, ना ही आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आवेश को हम लोग नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक और गुण समझ लो इसके साथ साथ, जो आवेश होता है ना वो क्वांटिमीकृत होता है। क्या होता है, क्वांटिमीकृत होता है, क्वांटिमाइजेशन। ठीक है, अब क्वांटिमीकृत होता है, क्वांटिमीकृत कहने का मतलब कि जो आवेश होता है ना, जो हमारा चार्ज होता है, ये फंडामेंटल चार्ज के पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। तो ये तीन गुण मैंने आप सभी को बता रखा है, सब चीजें आप ध्यान में रखोगे। अगला 3 नंबर क्वेश्चन देख लो। ये 3 नंबर क्वेश्चन है कि रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व को आपको परिभाषित करना है कि इसकी मात्रक तथा बीमा क्या है। अब यहाँ पे चीजें ध्यान से आप सभी समझना। एक मिनट, मैं टूल्स से ब्रश को ओपन कर ले रहा हूँ, बिकॉज बार बार मेरे को ओपन करना पड़ रहा है यहाँ से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टूल्स पे गया, यहाँ से मैंने ब्रश सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे ब्रश हमारी हो गई ऑन। चलो जी, अब अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व को परिभाषित करें, इसकी मात्रक तथा बीमा लिखे। तो ध्यान से समझना, सबसे पहले रेखीय आवेश घनत्व पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, एक चीज समझना, जो रेखीय आवेश घनत्व होता है इसे हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, पता है आपको, इसे हम लोग डिनोट करते हैं भैया सिग्मा से। ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्व को लेमडा से और आयतन आवेश घनत्व को रो से। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान दे देना आप प्लीज। तो रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो इसके बराबर ध्यान से देखो क्या लिखेंगे हम लोग, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका डिफाइनेशन क्या होता है। तो रेखीय आवेश घनत्व होता है कि किसी भी लंबाई में
ठीक है, किसी भी लंबाई में उपस्थित आवेश को, ठीक है, किसी भी, मान लो इसकी लंबाई है एल, तो किसी भी लंबाई में उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी कि सिग्मा बराबर यहाँ पे लिख सकते हो कि अगर लंबाई एल है और इसमें उपस्थित क्यू, इसमें उपस्थित चार्ज को हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। तो ये आपका रेखीय आवेश घनत्व हो गया, ठीक है। अब अगला जो है हमारा, लेकिन उस एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे उसका परिभाषा तो हमने दे दिया, इसकी बीमा, इसका मात्रक, सब चीज पूछ रहे हैं आपसे, तो ध्यान दे देना चाहिए। तो रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या निकल गया हमारा, क्यू बटा का एल। अब इसका आप फॉर्मूला निकाल, इसका ऐसा ही मात्रक आप नहीं निकाल सकते, क्या निकाल सकते हो, चार्ज का होता है कूलम, ये आपका लंबाई है, इसका हो जाएगा मीटर, तो कूलम बटा मीटर इसका हो गया आपका एसआई यूनिट, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, राइट, लैम्डा से डिनोट करते हैं, हाँ जी भैया। अब यहाँ पे देखो, इसमें होगा कि पृष्ठ आवेश घनत्व में क्या होगा कि क्षेत्रफल में प्रति एकांक क्षेत्रफल, यानी कि एरिया में उपस्थित आवेश को, ठीक है, यानी कि लैम्डा बराबर क्यू बटा का ए, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा पृष्ठ आवेश घनत्व का, सरफेस, ठीक है, सरफेस क्या बोलते हैं इसे, पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब एसआई यूनिट की बात कर लीजिए, तो ये आपका चार्ज है, इसका कूलम्ब हो जाएगा, ये आपका क्या है भैया, क्षेत्रफल है, तो इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो कूलम्ब मीटर स्क्वायर, या फिर कूलम्ब का सी और एम का पावर 2 कर दो माइनस का, क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। चलो जी, अगला है आयतन आवेश घनत्व, इसे हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से, मैंने आपको बता रखा है। तो लैम्डा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, क्यू बटा का आपका किसमें डिपेंड कर रहा है, किसमें, तो आयतन में उपस्थित आवेश को, ठीक है, यानी कि भी में, तो आयतन में उपस्थित आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, तो आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। अब इसका ऐसा ही मात्रक निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कूलम और बटा में मीटर क्यूब, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग को 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग, विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।